नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय अवधि 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, जिसकी समय अवधि 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं, जिसकी समय अवधि 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसकी समय अवधि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसकी समय अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका समय अवधि 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल कहलाता है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के रूप में। प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हथनौरा, जो नर्मदा घाटी के नजदीक देखने को मिलता है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से, जो वर्तमान में कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से। मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज था जौ। चाकोलिथिक युग यानी कि चाकोलिथिक एज को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्थलों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे राज्य और यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य। इमाम गांव, जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ पे है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे दफन रखने का प्रमाण तथा सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल देखने को मिलता है। नौदा टोली जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से इसका उत्खनन एसडी संकाले के द्वारा किया गया था और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है। नेवासा जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती जो राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण का संबंध क्या चीज से है, किस काल से है? तो निम्न पुरापाषाण काल से है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइकोलिथिक औजार संबंधित है किस काल से? तो मध्यपाषाण काल से है। नेक्स्ट, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहार राय से प्राप्त हुए हैं। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्होदरो, सुतका, गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानक की आखेटक हंटर और खाद्य संग्राहक फूट गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो पुरापाषाण काल से जुड़ी है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। नवपाषाण कालीन स्थल, यहाँ पे कुछ स्थल दिए गए और यहाँ पे राज्य। बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल जो कश्मीर में है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार और धूसर मृत भांडों के प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, संगनकल्लू जो कर्नाटक में है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बिल्लाड़ी जिले में अवस्थित है। फिक लिहल जो कर्नाटक में है, यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सारूतारो जो असम में है, यहाँ से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दुवाजली जो असम में है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो महदाह और सरायनहार राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चाट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयोग हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो शिवालिक की पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एस.डी. संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।